हाँ जी, आईएससी क्लास 12 कॉमर्स जिनका बोर्ड एग्जाम्स अभी बस आने वाला है 3 दिनों में। 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में, सुनते चलिए। नंबर 1, इस वीडियो का टाइटल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आईएससी क्लास 12 कॉमर्स। तो सबसे पहले आपके सिलेबस से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनसे क्वेश्चन लगभग 99 से 100% तय ही है कि आएगा ही आएगा, पहले तो मैं वो मार्क कराने वाला हूं। दूसरा, अगर आप लोगों को और एमसीक्यूज और केस स्टडीज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आपको कहां से मिलेंगे मैं आपको ये बताने वाला हूं इस वीडियो में। एंड नंबर 3, जो हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं पूरे सिलेबस का, उसके डेट्स को भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, नंबर 1, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों का। दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट में से 2 एरियाज में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मान के चल लो। नंबर 1 है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पे मैं ये नहीं कह रहा बाकी नहीं आएंगे, मैं बोल रहा हूं यहां से तो आएंगे ही। फीचर्स में इन लोग क्या होगा, आपको एक केस स्टडी सिनेरियो दे देंगे और बताएंगे, पूछेंगे कि इसमें कौन सा फीचर दिख रहा है, डायनामिक है, इंटर रिलेटेडनेस वाला फीचर है, तो ये सारी फीचर्स में से कौन सा फीचर दिख रहा है। तो फीचर्स आपका सिर्फ रटा हुआ होने से नहीं चलेगा, समझा हुआ होना जरूरी है। नंबर 2, आप लोगों से पूछा जाएगा, इससे इधर से भी क्वेश्चन आएगा, जो कंपोनेंट्स है जैसे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, जिसको हम लोग पेसल के फॉर्म में बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। और स्वॉट एनालिसिस, ये 3 टॉपिक्स मैंने 3 टॉपिक्स बताए, फीचर्स, कंपोनेंट्स और एट द एंड स्वॉट। इधर से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, तैयार होके जाइएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग फाइनेंसिंग की बात करते हैं एवरीवन, तो 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। सबसे पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जब मैंने आप लोगों के साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस किया था और स्पेसिमेन और इसका जो एक कॉम्बिनेशन गेस्ट पेपर बनाया था हम लोगों ने, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इन तीनों फैक्टर्स में से एक के ऊपर क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है, तो वो आप लोग गो थ्रू करके जाओगे। अगर हम लोग बात करें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, तो इसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इनके फीचर्स आप लोगों को पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केस स्टडी में आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, राइट इशू को राइट ऑफ प्रीएम्पशन भी बोलते हैं, ईसॉप किसको मिलता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको मिलता है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बेहद इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, जैसा मैंने डिबेंचर्स के बारे में बता दिया आप लोगों को। अब अगर हम लोग मूव करें शॉर्ट टर्म क्रेडिट में ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग फैक्टरिंग, फैक्टरिंग और एट द सेम टाइम यहां पर था एक और, ये ट्रेड क्रेडिट, ये पक्का पक्का पढ़ के जाएं। मैं ये नहीं कह रहा बाकी मत पढ़ के जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि इनको सबसे पहले रिवाइज कर लो अब, ठीक है। बैंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो ब्रेनर। आरटीजीएस और एनईएफटी से एक सवाल बनता ही बनता है, आएगा ही आएगा। और ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग के एडवांटेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेबिट वर्सेस क्रेडिट कार्ड पढ़ के जाना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म ये सब पढ़ लेना, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी बेस्ड और जो गेस्ट पेपर का वीडियो है उसमें कवर कर लिया है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अभी पहला अनाउंसमेंट ही चल रहा है टॉपिक का, उसके बाद आपको एमसीक्यू कहां से मिलेंगे, केस स्टडी कहां से मिलेंगे, वो भी बताऊंगा, सुनते चलना, मार्क करते चलो, अभी लिखते चलो साथ साथ में। अगर दोस्तों मैनेजमेंट का बात करूं, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा मॉडर्न डेफिनेशन, जिसको इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन भी बोलते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेयोल के 14 प्रिंसिपल और टेलर के 5 प्रिंसिपल्स, इसमें से क्वेश्चन नहीं आए हो ही नहीं सकता है। फेयोल के 14 प्रिंसिपल में से कम 3 नंबर का आने का पूरा चांसेस है, ठीक है सर। अगर हम लोग बात करें प्लानिंग में ना, तो सबसे पहले प्लानिंग का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ प्लान में ये टाइप्स, इसको अगर पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लान्स को, इसका बहुत बढ़िया जरिया बताता हूं आपको। जो हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कॉम्पिटेंसी वाला, उसमें 3 टाइप ऑफ प्लान्स पे क्वेश्चन थे, तो देख लेना, अच्छा रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कंपैरिजन, बेहद इंपॉर्टेंट है।
स्टाफिंग में स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग के टाइप्स ऑन द जॉब ऑफ द जॉब इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग में सुपरविजन का मीनिंग और मास्लो का थ्योरी आएगा ही आएगा। सुपरविजन के मीनिंग से और फंक्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तैयार होके जाइए। कम्युनिकेशन में बैरियर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीनिंग के साथ। मीनिंग सभी का पढ़ना है आप लोगों को, ये नो ब्रेनर है। सर समझ आ गया। कंट्रोलिंग में मीनिंग, स्टेप्स और प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशन, और वो दो टॉपिक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और की कंट्रोल एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट पे शॉर्ट नोट्स आने का पूरा चांसेस है, गो थ्रू करके जाइएगा। उस पे हमने एक क्वेश्चन भी डाला था इसमें आपके गेस्ट पेपर में, जिसमें कोऑर्डिनेशन सेंटर में था, राइट, वो एमसीक्यू के फॉर्म में था। खैर, मार्केटिंग पर अगर हम लोग चलते हैं तो मॉडर्न मार्केटिंग का डेफिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मार्केटिंग मिक्स के अंदर ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग के इंपॉर्टेंस बहुत भयानक इंपॉर्टेंट है ये लोग। प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन खास करके पढ़ना, और पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के बीच में डिफरेंसेस बराबर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर राइट्स क्या है कंज्यूमर के पास। अगर तुम लोग सर्च करोगे केडिया क्लासेस या आशीष केडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो बेहद बढ़िया लेक्चर्स है, वो देख लेना। कितना, आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म किया हूं। 2 लेक्चर्स है, एक है जिसमें 1-1.5 घंटे लगे हैं, एक है जिसमें आधे घंटे में है। तो जितना तुमको कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से छोटा लेक्चर या बड़ा लेक्चर जो देखने का मन है देख लेना, दोनों इक्वली ही कैपेबल है आपको चीजें सिखाने के लिए। और एक और चीज, पुराने और नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या डिफरेंसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्च करना डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आशीष केडिया या केडिया क्लासेस मिल जाएगा। सर बात समझ में हम लोगों को आ गया है। अब अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 2, सर हमें अगर और एमसीक्यूज और केस स्टडी प्रैक्टिस करना है तो दोस्तों मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, पर मैंने ऑलरेडी केडिया क्लासेस के इंस्टाग्राम में, फिर से बोल रहा हूं, केडिया क्लासेस के इंस्टाग्राम में आप जाओ, उसमें आप लोगों को ऑलरेडी है ना छोटा छोटा शॉर्ट में 15 सेकंड के, 15 सेकंड का, 12 सेकंड का मैंने स्क्रीनशॉट्स डाल रखा है वीडियो के फॉर्म में बनाकर, बस स्क्रीनशॉट लेते चलो। उसमें मैंने क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों डाल रखे हैं, एमसीक्यू और केस स्टडी के चैप्टर वाइज। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट का डाला है, आज बाकी चैप्टर्स का भी, मैनेजमेंट और ये सारे चैप्टर्स का भी डाल देंगे। केडिया क्लासेस का इंस्टाग्राम पे जाना है आप लोगों को, लिंक एक काम करता हूं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देता हूं केडिया क्लासेस के इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, एमसीक्यू और केस स्टडी कहां पे मिलेगा आप लोगों को। थर्ड बात, सर अपने रिवाइज कब और कैसे करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों को पता है, आप लोग मेरे साथ इको, मैथ्स ये सब में जुड़े हुए थे, तो आ जाइए। कॉमर्स में भी लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे। कब, अपना आईएससी क्लास 12 कॉमर्स एग्जाम जिस दिन है, आईएससी क्लास 12 कॉमर्स एग्जाम जिस दिन है, उस दिन हमारा 2 घंटे का लास्ट मिनट रिवीजन होगा, जिसमें पूरे सिलेबस को रिवाइज करा दूंगा। जितने बढ़िया से तुम खुद रिवाइज करोगे उससे बेटर करवा दूंगा, 100%, 99 नहीं 100%, समझ गए। इस वजह से मैं कह रहा हूं आराम से आना, लास्ट मिनट रिवीजन करवा दूंगा। और एक और बात बता देता हूं कि वो क्लास लास्ट मिनट रिवीजन वाला एग्जाम मॉर्निंग कितने बजे से होगा, मॉर्निंग 9:30 से होगा दोस्तों। और कब तक चलेगा, लगभग 11:15 तक। मुझे पता है आप लोग आराम से घर पहुंच जाओगे, मतलब घर पहुंच जाओगे, सॉरी, घर से निकल पाओगे एग्जाम सेंटर के लिए। अगर आप लोगों को 1 बजे भी पहुंचना रहता है और 9:30 से 11:15 आप क्लास किए भी 11:30 पे निकले, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 1.5 घंटे के विसिनिटी पे ही रहते हैं। अब कोई नहीं रहता है तो बच्चा ट्रेवल कर लेना, और ट्रेवल करते करते लेक्चर सुन लेना, मैं यही सजेशन दे पाऊंगा, है ना। तो ये चीज है पूरा का पूरा। सर आप हमारे लिए, क्योंकि आप खुद सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो अकाउंट्स के लिए आप पक्का हम लोग के लिए कुछ करोगे। अच्छा ठीक है, पक्का करेंगे। सर क्या करोगे, अब इसमें मुझे आपका सजेशन चाहिएगा। आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में लिखोगे तो बहुत बढ़िया है। मुझे ये चाहिएगा आप लोगों से रिस्पॉन्स कि आप लोग को मेरे से क्या हेल्प चाहिए अकाउंट्स के अंदर। मैं जैसा समझ पा रहा हूं 2 में से एक चीज हेल्प लगेगा आप लोगों को। नंबर 1 है कि सर की कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करवा दो अकाउंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इनफ प्रॉफिट्स हो तो क्या होता है, नहीं हो तो क्या होता है, एक वैसा कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो सकता है। एक हो सकता है कि सर ओनली सम्स पे फोकस कराओ और की कॉन्सेप्ट्स और की सम्स करवा दो। तो ये दोनों चीजें ही आई थिंक अकाउंट्स में आपको जरूरत होंगी। आप लोग मुझको बता देना आपको क्या चाहिए, मैं अकॉर्डिंगली अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। सो देयर इट इज। ठीक है, गुड लक एवरीवन, सी यू ऑल।